हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। इस कहानी का शीर्षक है प्रकृति का संतुलन। तो दोस्तों, ये संसार का सबसे बड़ा सच है कि मृत्यु सबकी होनी है। इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक महात्मा थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए एक दिन वे एक गांव में पहुंचे। शाम हो चुकी थी, इसलिए वे एक सोनार के घर पहुंचे। सोनार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसने महात्मा को भोजन कराया और उनके सोने का अच्छा प्रबंध किया। सुबह चलते समय महात्मा सोनार से बोले, पुत्र, हम तेरे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुझे 3 वरदान देना चाहते हैं। यह सुनकर सुनार बोला, महात्मा जी, मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। तथास्तु, दूसरा वर मांगो। महात्मा बोले। सुनार ने दूसरा वरदान मांगा, मेरा व्यापार हमेशा अच्छा चलता रहे। महात्मा ने वह वरदान भी दे दिया। फिर सुनार ने कुछ सोचकर तीसरा वरदान मांगा, आप जिस पलंग पर बैठे हैं उस पर जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो वह मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। महात्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। समय बीतता गया। धीरे धीरे सुनार के सभी मित्र, रिश्तेदार आदि अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु सुनार वैसा का वैसा ही स्वस्थ रहा। उसका व्यापार हमेशा की तरह अच्छा चल रहा था। लेकिन सुनार जब 100 वर्ष का हो गया तो उसका समय पूरा होते ही यमराज उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपने साथ चलने को कहा। सुनार पहले तो बहुत घबराया, परंतु फिर साहस करके यमराज से बोला, महाराज, मैं जरा अपने गहने संभाल कर रख दूं, आप थोड़ी देर इस पलंग पर बैठिए। जैसे ही यमराज पलंग पर बैठे, सुनार हंसा और बोला, महाराज, अब आप इस पलंग से मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सकते। यमराज को स्थिर बैठे देख सुनार बहुत प्रसन्न था। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। उसे मांस खाने का बहुत शौक था। उसने एक बकरे को पकाकर खाने की सोची। जैसे ही उसने बकरे की गर्दन काटी, उसकी गर्दन फिर से अपने आप जुड़ गई और बकरा तेजी से भाग गया। सुनार को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह जल्द ही समझ गया कि यमराज मेरी कैद में है। जब तक वे मेरी कैद से नहीं छूटेंगे तब तक किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हो सकती। इस कारण बकरे की गर्दन अपने आप जुड़ गई। वह बहुत प्रसन्न भी हुआ कि अब कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों व मित्रों से अलग नहीं होगा। 1 साल में ही किसी के नहीं मरने पर प्राणियों की संख्या निरंतर तेजी से बढ़ने लगी। लाखों सांप, चूहे, मछली, कीड़े मकोड़े पैदा होते रहे और मरा कोई भी नहीं। जीव जंतुएं, कीड़े मकोड़े ने खेतों की सारी फसलें खाकर नष्ट कर दी। फलों को भी पशु पक्षियों व कीड़ों ने चट कर डाला। नदियों और समुद्रों में मछलियों, मगरमच्छों और अन्य जंतुओं की इतनी संख्या हो गई कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रहा और चारों ओर बदबू हो गई। इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। मनुष्यों को जीव जंतुओं की इतनी संख्या देखकर डर डर कर जीना पड़ रहा था। सुनार को धरती की यह दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ। सुनार ने अपनी गलती मान ली और सोचने लगा कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। प्रकृति का संतुलन बने रहने के लिए मृत्यु अनिवार्य है। सुनार अपने घर आया और यमराज से क्षमा मांगी। उसने यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज उसके प्राण लेकर यमलोक चले गए। इसके बाद प्राणी मरने लगे और धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन सुधर गया और फिर से सभी मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। पसंद आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।